पार्ट 3 वेक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले किसी को 3 में दिक्कत है, राइट। पूरब को तो 3 देख लेते हैं, 3 से पहले किसी को है तो बोल देंगे, राइट। 3 से पहले किसी को दिक्कत है? सर हमने तो किया ही नहीं, क्या दिक्कत होगा जिंदगी में, सब चीजें आराम आराम से चल रही है, कहीं तकलीफ ही नहीं लेता हूँ मैं, राइट। किस किस ने किया है ईमानदारी से बताएंगे तो, राइट। ये गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई नो, राइट, लेकिन बताएंगे किस किस ने किया है। इधर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो जो किया है, ईमानदारी से, राइट, झूठ नहीं बोलेंगे। चलो बताओ जल्दी से, राइट। कोई बोले ने किया है, यस। मार्को ने किया है, यस। बाकी भी मेरी आवाज आ रही है आप तक, रेस्ट। 200 भी किया है, नेक्स्ट। पूरब ने किया है, के को चालो नहीं किया है, के को चालो कर लेंगे, राइट। अभी डिस्कशन होगा, सारे सवाल जिनको जिनको कोई दिक्कत नहीं है कोई बोले, राइट, आपने किया है वो बस काफी है, राइट। राहुल 100 आधा किया है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है राहुल 100, राइट। के को चालो अभी डिस्कशन होंगे, इसके बाद आप बैठ के पूरा कंप्लीट करके भेजोगे, जैसे लेक्चर खत्म होता है, राइट, आप लंच करोगे उसके बाद कंप्लीट करके मुझे भेजोगे। राहुल 100 अभी कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट फिर पूरा, राइट, सॉल्व करके भेज देंगे मुझे, सही है। और बाकी भी बताएंगे, राइट। गेंग का डाउट है अभी क्लियर कर रहे हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, राइट। तो जो भी अभी डाउट है अभी बताते चलेंगे, वो सारे सवाल मैं अभी करता हुआ चले जाऊंगा, राइट, कोई छिपा के नहीं रखेंगे। तो जैसे, राइट, पूरब ने बोला जो हमें थर्ड नंबर में दिक्कत है, राइट, अगर थर्ड नंबर अगर देखें हम तो क्या होगा, राइट। थर्ड नंबर देखते हैं हमारे लिए क्या दे रखा है। थर्ड देखो, थर्ड में आपसे बोल रहे हैं, राइट। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान देंगे थोड़ा सा, थर्ड में दे रखा है टू वेक्टर एक्टिंग इन इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना है, 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वेक्टर है, मानता हूँ एक वेक्टर ये रहा, राइट, दूसरा वेक्टर हमारे पास बोल रहा है इसका अपोजिट में लग रहा है, तो दूसरा वेक्टर लगेगा इसका अपोजिट में, तो ये हमारे पास बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं मान लो कितना है, ए है, बी का मैग्नीट्यूड मान लो हमारे पास कितना है, बी है, राइट। तो ए हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो हमें वैल्यू ए माइनस बी मिल जाएगा, कितना, 10 न्यूटन का, राइट। यूनिट बोल रहा है, हमें नहीं दे रखा है कौन सा यूनिट है, तो यूनिट मान लेंगे, ए माइनस बी आपको कितना दे रखा है, राइट, 10 यूनिट दे रखा है। अगर वो क्या करता है 90 डिग्री पे लगते हैं, यानी इस तरीके से लगता है, दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 का, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो बोल रहा है क्या, राइट, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50 है, राइट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया, मान लेते हैं सी वेक्टर है, वो हमारे पास कितना आया, राइट, 50 न्यूटन का। तो अगर 50 न्यूटन है तो हमारे पास 90 डिग्री पे है, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ हम 50 इक्वल टू, राइट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यानी अपने को मालूम है ए माइनस बी 10 मालूम था, यानी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखोगे तो वो आपको मिलेगा 2500, राइट। अब एक इक्वेशन ऊपर से, राइट, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करेंगे, राइट। सर सॉल्व करेंगे कैसे, हमारे पास तो ए माइनस बी दिया है, यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है, तो कैसे सॉल्व होंगे फिर, राइट। क्या बता सकते हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए माइनस बी वहां से, राइट, पुट कर देंगे वहां से वैल्यू, राइट। ए का वैल्यू 10 प्लस बी रख देंगे दूसरे में और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। जैसे यहाँ से अगर देख लो, राइट, ए की वैल्यू कितना हो जाएंगे, बी प्लस 10, उसकी वैल्यू रख दो इस वाले इक्वेशन में, सॉल्व कर लो, राइट। तो बी प्लस 10 का होल स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 2500। अगर इसको ये क्या करूँ, सॉल्व करूँ तो क्या मिलेंगे, बी स्क्वायर प्लस 20b प्लस 100 प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 2500, राइट। ये चीजें अपने को सॉल्व कर दिया, राइट। बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गए, राइट। हमारे पास कितने हो गए, 2b स्क्वायर प्लस 20b, उधर से हमने इसको ले आया, राइट। तो इधर हो जाएंगे 2400 इंटू 0, राइट। यहाँ से देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस हमें मिल जाएगा ये 1200 तो 0, राइट। देखेंगे इसका हमें कितना मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे b की वैल्यू b प्लस 40b माइनस 30 इक्वल टू 0। हमारे पास आया। मैग्नीट्यूड कभी क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। तो हमारे पास -40 नहीं होगा, राइट। -40 हमारे पास नहीं हो जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये आया 30, बी का कितना मैग्नीट्यूड आ गए 30। एंड ए के बारे में बात करेंगे तो ए हमारे पास कितना था, बी प्लस 10, तो ये हो जाएंगे 40 यूनिट। पूरा बताएंगे, अभी क्लियर है क्या कैसे करना था। यस सर। हाँ, बाकी सब भी देख लेंगे, राइट। जिन्होंने नहीं किया टेको चालो समझ लिए क्या थर्ड नंबर कैसे करना है, यस सर। करके भेजेंगे, राइट। जैसे खत्म होता है नेक्स्ट बोलो, राइट। गेंगा का भी दिक्कत है, राइट। दो दो सवाल में दिक्कत है, बोलते चलेंगे। गोई बोले आपने भी किया है, राइट। एम्यूल अपना अपना डाउट बताते चलेंगे। लिवांग किया है कि नहीं किया, लिवांग, वेयर इज लिवांग, है लिवांग। सर आपका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना आएगा, राइट। आपको मैग्नीट्यूड दोनों मिल गए, कितने कितने के बराबर देख लेंगे, किधर गया। एक आपको 30 यूनिट रहेगा, दूसरा आपको 40 यूनिट। मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है ना, देख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, हाँ, एक 30 यूनिट आएगा, एक 40 यूनिट। होंगे क्या, बोलो मार्टो क्या दिक्कत है। नहीं सर 20 आ रहा था मेरा। कितना रे तुम्हारा, 20 आ रहा था 20। अच्छा अभी देखेंगे, ये समझ लिए क्या। जी सर। हाँ, नेक्स्ट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास थर्ड हो गया। थर्ड के आगे बोलेंगे 4 5 6 7। 200 का 7 है, 7 से पहले बोलेंगे, 7 से पहले फटाफट बोलते चलेंगे, मैं जल्दी से कर दूंगा फिर। 4 5 6 में किसी को दिक्कत है, सर 5। 5 बताना है, ओके। उससे पहले 5 4 में किसी को दिक्कत नहीं है, तो 5 देखते हैं। 5 आपको क्या बोल रहा है, आपको दे रखा फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर, राइट। इसका अगर मैग्नीट्यूड बताना है, राइट, तो देखेंगे। अच्छा, इसका अगर मुझे बताना हो तो कैसे बताएंगे, रिजल्टेंट ही चाहिए ना इसका अपने को, राइट। रिजल्टेंट चाहिए तो ले लेता हूँ मैं। तो हमारे पास ए वेक्टर एंड सी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर आपको बता रखा है जो किधर की तरफ, राइट, 45 डिग्री बना रहा है। तो हम बी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर का कंपोनेंट सी डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे तो एक आपको सी डायरेक्शन में आ जाएगा और एक हमारे पास ए डायरेक्शन में आ जाएगा। सी डायरेक्शन में देखेंगे तो उसका कंपोनेंट आपको कितना मिल जाएगा, राइट। इसका जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखेंगे तो आर को आपको मिलेगा कितना, राइट। उसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस 45 डिग्री, आर कॉस 45 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, r/√2, राइट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे जो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, ए की डायरेक्शन में मिलेगा,
यानी उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, r sin 45, ये भी कितने मिल जाएंगे, r/√2। यानी हमने अगर ब्रेक करेंगे इसको तो b वेक्टर को अगर हम दोनों के कंपोनेंट में लिखें तो आपको इस डायरेक्शन में टोटल वेक्टर मिलेगा और इस डायरेक्शन में टोटल वेक्टर मिलेंगे। c तो पहले से है, राइट, अभी b का भी एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं वेक्टर को, राइट। ऊपर में भी पहले हमारे पास r है, अभी b का भी कंपोनेंट r/√2 आ गया है, तो यानी अब हमें a b दोनों मिलके हमारे पास क्या हो गया, ये नेट मिलेगा। अब इसी का रिजल्टेंट अगर हम बता देते हैं तो अपने को क्या मिल जाएंगे, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, राइट। एक्चुअली में अपने को रिजल्टेंट ही बोल रहे हैं शायद बताने को, राइट। फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ही बताना है, राइट। तो देखेंगे हमारे पास, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये अपने को मिल गया r + r/√2, राइट। शिफ्ट किया तो ये आपको रिजल्टेंट मिला, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल है यानी 90 डिग्री है, तो आपको कितना मिल जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ r + r/√2, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको r कॉमन आ गया, √2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, आपको यही रिजल्टेंट मिल गया। तो अगर जब भी अपने को कंपोनेंट यानी आपको x डायरेक्शन y डायरेक्शन दो वेक्टर दे रखा है, किसी कोई एक वेक्टर है वो दिख रहा है जो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लूंगा तो बाकी दोनों के फॉर्म में आ जाएगा, बाकी दोनों के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो b वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, राइट, यानी कंपोनेंट फॉर्म में यानी ax i कैप प्लस by j कैप के फॉर्म में लिखा या ay j कैप के फॉर्म में लिखा, और उसको हमने डायरेक्टली सी में ऐड कर दिया, ए में ऐड कर दिया, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, उसका रिजल्टेंट बता दिया। सही है क्या, बताऊं अभी, कोई बोले अभी नंबर, मार्क सर वापस समझा सर, एक बार और समझे। एक बार और देखेंगे, मार्को को फिर से दिक्कत है, यानी अपने पास अगर ओनली बी वेक्टर होता, राइट, अच्छा समझेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपन जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसको ट्राई करेंगे समझने का। हमारे पास मानेंगे ये x है, राइट, ये y है, सही है क्या, आपको एक वेक्टर इधर की तरफ दिया है, ये भी वेक्टर आपको मालूम, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, राइट, r। अच्छा, इस वेक्टर ये बोल रहा है ये 45 डिग्री पे है, राइट, अगर ये 45 डिग्री पे है तो राइट, इसके लिए अगर देखेंगे तो राइट, ये आपको ओ दिया है, ये आपको बी दिया है, राइट। अगर ओ बी वेक्टर लिखता हूं मैं, ओ बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, कितना लिखूंगा, r cos 45 डिग्री आई कैप, राइट, प्लस r sin 45 डिग्री जे कैप, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, राइट। तो ये अपनों को मिलेगा कितना, ओ बी वेक्टर जो मिलेंगे वो आपको मिलेगा r/√2 आई कैप, ये भी मिल जाएगा r/√2 जे कैप, राइट। मेथड 2 समझ लेंगे इसको, राइट। फिर उसके बाद जो ये तो बी वेक्टर हो गया, हमने ओ बी वेक्टर लिख लिया। सेम आपको ओ सी वेक्टर एक है, ओ सी वेक्टर आपको इस तरीके से दे रखा है, यानी उसका भी मैग्नीट्यूड r है, राइट, ओ सी। तो अगर ओ सी वेक्टर लिखता हूँ, आपको ओ सी वेक्टर लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, r i कैप आ जाएगा, बस बिकॉज उसका सारा कंपोनेंट किधर की तरफ है, x की डायरेक्शन में। दूसरा हमें जो ओ ए वेक्टर है, राइट, इसका भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये बस y डायरेक्शन में, तो ओ ए वेक्टर आपको कितना मिल जाएंगे, आर जे कैप, राइट, ऊपर की तरफ सबको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या हमें ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर या ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर का सम हो जाएगा, सबको हमने ऐड कर दिया, तो ओ ए वेक्टर आपको आर जे कैप है, राइट, ओ बी वेक्टर आपको आर आई कैप है, ओ सी वेक्टर आपको राइट r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप है, राइट। अब आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ रख दिया, r प्लस r/√2 आई कैप हो जाएगा, राइट। फिर से हमारे पास r प्लस r/√2 क्या हो जाएंगे, जे कैप हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट अगर ये आपको r वेक्टर मिल गया,
इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ राइट r प्लस आर बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस हमारे पास r प्लस आर बाय रूट टू का स्क्वायर। दोनों सेम है तो दोनों को आप क्या लिख सकते हो, राइट 2 टाइम्स r प्लस आर बाय रूट टू का स्क्वायर। इसको बाहर कर देंगे रूट से तो आपको ये रूट हो जाएगा और स्क्वायर यहाँ से हट जाएंगे, r प्लस आर बाय रूट टू। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट टू r हो जाएगा प्लस इस साइड हमारे पास r बच जाएगा, यानी रूट टू प्लस वन, ये r। अभी समझे क्या मार तो? जी सर। हाँ, सबको मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, फिर उसको रिजल्टेंट बोल रहे तो तीनों का एडिशन कर दिया, राइट। तो एक तरीका ये, और ये थोड़ा सा राइट डायरेक्ट लिखने का किया हूँ वही, राइट जो है जो ये जो किया हूँ ऊपर में पहले वाले मेथड में भी सेम ही, राइट, लेकिन थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आया था, राइट 5th नंबर था, राइट। उसके बाद बोलेंगे हमारे पास बोल रहे हैं, राइट डाउट नंबर 7 है, राइट 200 का 7। 6 में भी किसी को दिक्कत कंफ्यूजन, राइट थोड़ा सा भी तकलीफ बता देंगे तो आपको 6 में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 7 में, आपको दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं देखेंगे आपको, राइट एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 मीटर एंड 6 मीटर, यानी आपको कंपोनेंट में दे रखा है, यानी ए वेक्टर अगर डायरेक्ट लिखो तो आप ए वेक्टर लिख सकते हो, राइट। यहाँ से अगर मैं इसके राइट इस सवाल के लिए ए वेक्टर लिखूं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 4i कैप, एक्स कंपोनेंट है 4 और वाई कंपोनेंट आपको है 6, तो 6j कैप ए वेक्टर आपने लिख लिया। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज 10i का, यानी ए प्लस बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने लिख लिया कितना 10i कैप प्लस हमें कितने हो जाएंगे 9j कैप। देन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ बी एंड द एंगल ऑफ बी मेट विद एक्स एक्सिस, यानी बी वेक्टर आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो देख लेंगे, राइट 4 6 10 9, यानी 6 का 7 था ये। हमारे पास जो दे रखा है ए वेक्टर आपको मालूम है कितना दे रखा था 4i कैप प्लस 6j कैप, और ए प्लस बी जो आपको मालूम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 10i कैप प्लस 9j कैप। देख लेंगे एक बार यही है क्या कंपोनेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, फिर 10 and 9 and 4 and 6 सही है। तो ए प्लस बी एक ही जगह वेक्टर रख दो ना हमने, राइट इसी वाले इक्वेशन में ये रख दिया, तो 4i कैप राइट प्लस 6j कैप प्लस हमारे पास बी वेक्टर इक्वल टू 10i कैप प्लस 9j कैप। आई कैप को आई कैप के साथ कर दिया, जे कैप को जे कैप के साथ कर दिया और बी को अलग कर लिया, तो 4i कैप राइट साइड चले जाएगा तो -4i कैप बन जाएंगे, और 10 में 4 का राइट 10 - 4 6, हमारे पास कितने हो जाएंगे i कैप। 6 भी उधर चले जाएगा तो आपको बचेगा कितना 3j कैप, यानी बी वेक्टर आपको ये मिल गया, राइट। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, यानी एक्स एंड वाई कंपोनेंट अगर मैं दिखाऊं तो बी वेक्टर राइट इस तरीके से आपको बोल रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, बी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में कितना है 6 है, राइट। और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3j कैप है, ये आई कैप हो गया कंपोनेंट, यानी बी वेक्टर जो होंगे इसी का सम होगा, राइट। और ये आपको 3j कैप, ये हमारे पास बी वेक्टर, और बोर्ड एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो थीटा, राइट। तो पहले तो मैग्नीट्यूड बता देते हैं, मैग्नीट्यूड आपने बताया तो कितने हो जाएंगे √6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, यानी हमारे पास कितने हो जाएंगे 36 प्लस 9, राइट 36 प्लस 9 करेंगे तो शायद 45 आएगा, 45 को अलग करेंगे तो 3√5 आ जाएगा। इतना यूनिट जो भी यूनिट में दे रखा है वो यूनिट हो जाएंगे। ये आपको मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन थीटा बताने के लिए बोल रहा है एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है तो tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा देखेंगे तो हमारे पास 3j कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन 6i कैप का मैग्नीट्यूड, यानी 3 बाय कितने हो गए 6, यानी 1/2, थीटा आपको कितना मिल गया tan इनवर्स 1/2।
राइट। तो आपको मैग्नीट्यूड ये रहा, लेंथ वो रह गया, और हमारे पास एंगल ये हो गए, राइट। अभी बताएंगे। एम्यूल बताओ अब सही है क्या, डोसो बताओ अब सही है क्या? समझ में आ गया क्या ये 7 नंबर सवाल? एम्यूल क्लियर है ये चीजें? 7 के बाद आपको डायरेक्ट डाउट नंबर आप बता रहे हैं 11 नंबर, राइट। 11 से पहले बोल देंगे, राइट। 11 से पहले बोल देंगे, ये था 7। 11 से पहले बोलेंगे किसमें भी दिक्कत हो, बिकॉज 11 में दिक्कत है। इलेवन से पहले आपको दिक्कत नहीं है। 11 देख लेंगे, आपको क्या बोल रहा है, which of the following set of displacement might be capable to bring a car to its returning point, यानी जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मीन्स नेट रिजल्टेंट अपने को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। इसमें आपको रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। रिजल्टेंट आपको 0 तभी आ सकता है, राइट। याद करो ट्रेंगल में हमने बताया था बाकी दोनों साइड का समेशन तीसरे से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी लागू होता है, 3 के लिए देखें 4 के लिए देखें, हमारे पास लागू होगा। जो सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी है ना, जो लार्ज वाला है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सब स्मॉल से क्या होना चाहिए, राइट। सारे स्मॉल वाले से समेशन का क्या होना चाहिए, उससे हमारे पास उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट। तो आपको रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है, राइट। यानी लार्ज वाला देखेंगे तो पहले वाले में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में गए तो हमारे पास सबसे बड़ा वाला क्वांटिटी 50 है, राइट। वो देखेंगे हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, 5 + 10 + 30 तो ये 45, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास नहीं हो जाएगा। सिमिलरली बी को चेक किया तो बी हमारे पास 16, बी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सी वाला देखेंगे तो 90, सी वाला भी हमारे पास नहीं होगा। थर्ड और डी वाला देखेंगे तो डी वाला भी हमारे पास नहीं होगा, बस ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। अभी बताओ गेंगा, सही है क्या? जी सर। नेक्स्ट देखेंगे, राइट। 11 हो गए, 12 में बताएंगे कोई तकलीफ? 12 हमारे जी सर। पास वेट कर रहा है 12 के लिए, 12 में नहीं डायरेक्ट आपको 14 बोल रहे हैं, राइट। सर हाँ 11 को फिर से बताइए। बोलो, कोई बोले, सर 11 को फिर से बताइए ना सर। जोर से नहीं समझा। सर 11 बोलिए ना, 11। 11 ही था ये। जी सर 11 को फिर से बताइए ना। फिर से बताइए मेरे से। अच्छा ओके, चलो ठीक है, फिर से बताते हैं, राइट। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वांटिटी बोल रहा है, राइट, 5 + 9 + 9 + 16, या फिर जो भी ऑप्शन हमारे पास है, राइट, ये आपको बोल रहा है जो उसका क्या होना, कार जहां से चला उसी पॉइंट पे वापस आना चाहिए, राइट। तो 11 वाला देख लेंगे हमारे पास, राइट। 11 एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी बोल रहा है अगर कार यहाँ से चला है, ए पॉइंट से चला है, तो ए पॉइंट पे आपको डिस्टेंस किसी भी तरीके से ट्रेवल करके वापस उसी पे आना चाहिए। वो 4 पाथ में जाता है, राइट। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, किसी भी तरीके से जा सकता है वो, फिर से वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। यानी अगर आप देखेंगे तो चारों पाथ का समेशन मिलके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज वो अपने पोजिशन पे पहुंच गया है। रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। किस तरीके से, ए बी + बी सी + सी डी + डी ए, चारों का समेशन मिलके 0 होना चाहिए। अच्छा, ये पॉसिबल तभी है, राइट, ये पॉसिबल तभी हो सकता है व्हेन जो हमारे पास लार्जर साइड होगा, राइट, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, उसका जो हमारे पास लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड जो होगा वो उसका हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए सम ऑफ अदर साइड्स, राइट। ये आपको तब हो, राइट, ये अगर होता है तो पॉसिबिलिटी है जो आपको क्या हो जाए, रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो कार अपने पोजीशन पे वापस आ सकता है।
जैसे हमने पहले वाले ऑप्शन को देखा, तो पहले वाले ऑप्शन में आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, राइट। आपको पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको 5, 10, 30, 50, राइट, आपको दे रखा 5, 10, 30 एंड 50। इसमें लार्जेस्ट लेंथ देखेंगे, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड हमारे पास क्या है, 50 है। 50 के बारे में चेक किया, 50 क्या लेस देन हमारे पास बाकी सारे साइड का सम 5 + 10 + 30, इसको सम किया तो ये आपको कितने के बराबर मिलेगा, 45 के। क्या हमारे पास 50 लेस देन 45 है, लेस देन 45 नहीं है, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है जो रिजल्टेंट 0 दे दे, राइट। यहाँ पे हम रिजल्टेंट अगर लिखते हैं तो इसका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। Resultant of this combination will not be 0। सही है। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखा तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में देख लेंगे क्या दे रखा, 5, 9, 9, 16, राइट। यानी सेकेंड वाला ऑप्शन अपन चेक किए, बी ऑप्शन 6, 9, 9, राइट, एंड कितना है 16 था ना, 16। तो अगर 6, 9, 9, 16 है तो इसमें लार्जेस्ट साइड देख रहे हैं, लार्जेस्ट साइड हमारे पास क्या है, 16 है। क्या 16 हमारे पास बाकी सब के समेशन से, राइट, लेस है या नहीं है, राइट। इसका समेशन देखा तो 9, 6 कितने हो गए, 15, 9, राइट, 24। ये हमारे पास 16 लेस देन 24 है, यानी ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट, राइट। 16 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, resultant of this combination, right, may be 0। इसका 0 हो सकता है रिजल्टेंट। सिमिलरली सी ऑप्शन चेक कर लेंगे, सी ऑप्शन भी नॉट सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। और हमारे पास डी ऑप्शन भी हमें क्या कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। अभी समझे क्या कोई बोले, यस सर। चलेंगे, राइट। नेक्स्ट 11, गेंगा अभी समझ गए क्या 11, जी सर, समझ गया सर। ओके नेक्स्ट चलेंगे, ये था 11, राइट। अच्छा बताओ 12, बताओ 12 में कोई दिक्कत, 12 हो गए, राइट। 13 में कोई दिक्कत, क्वेश्चन आया था आपको कहाँ से, 14 नंबर, एक कंफ्यूजन था, राइट। 14 देखेंगे, 14 को तो कोई दिक्कत है, 14 में 14 अपन देखेंगे, 14 यानी 13 में भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 14 तो वो आपको क्या दे रखा है, राइट, गिवन a + b + c = 0 दे रखा है। आउट ऑफ 3 वेक्टर a b c 2 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीनों में से किसी एक को पकड़ लिया, किसी दो को पकड़ लिया, बी सी को पकड़ लेते हैं। बी सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, राइट, मान लेते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट है a के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ द अदर आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट। जो हमारे पास बाकी है, जो दो इक्वल है, उसके मैग्नीट्यूड के कितना टाइम्स है, √2 टाइम्स है। देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तीनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होंगे वो चीजें, राइट। अच्छा ए बी सी हमारे पास a + b + c = 0। अच्छा देखेंगे, ये था 14 नंबर, 13 था वो, राइट, सॉरी 11 था, ये 14 देखेंगे। 14 में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर = 0। इसका मतलब a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर क्या बना रहे होंगे, कोई न कोई एक ट्रायंगल बना रहा होगा, राइट। ए बी सी आपको कोई न कोई ट्रायंगल बना रहा होगा इस तरीके से, तभी वो जाके मिल गया है, तो आपको क्या दे दिया, रिजल्टेंट 0 दे दिया है। मानते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसमें से दो वेक्टर आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है।
इक्वल दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड हम कितना मान लेते हैं, राइट, एल नोट मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड उसका कितना है, एल नोट है, राइट। अच्छा, सी वेक्टर जो हमारे पास है, राइट, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं इसके √2 टाइम्स ऑफ एल नोट है। जो बाकी का है उससे कितना है, √2 टाइम्स ऑफ एल नोट। अच्छा, जो पहले वाले हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, राइट, जो हमें इक्वेशन दे रखा है सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। ये यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सी का वो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इक्वल होना चाहिए, राइट। तो मानते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, राइट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के एंगल में मान लेते हैं एंगल थीटा है, राइट। लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, थीटा है। अगर थीटा एंगल है तो देखेंगे, अब लिख सकते हैं, राइट, सी वेक्टर हमारे पास हो गया। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कितना, √2 टाइम्स ऑफ एल नोट, और ए और बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कितना, एल नोट स्क्वायर, एल नोट स्क्वायर प्लस 2 एल नोट, एल नोट कितने हो जाएंगे, cos थीटा, राइट। तो यहाँ से देखेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो अपने को 2 एल नोट स्क्वायर मिल जाएंगे। ये भी एल नोट स्क्वायर, एल नोट स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ कर देता हूँ, 2 एल नोट स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 एल नोट स्क्वायर cos ऑफ थीटा। 2 एल नोट स्क्वायर, 2 एल नोट स्क्वायर लेफ्ट साइड में जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 2 एल नोट स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नीट्यूड कितना है, नहीं। इसका मतलब हो गया ए और बी कितने होंगे, ए और बी एक दूसरे के 90 डिग्री, यानी हमारे पास अगर ए वेक्टर ये है तो इसके परपेंडिकुलर में बी वेक्टर है, राइट। ये हमारे पास बी वेक्टर, और सी वेक्टर आपको कैसा हो सकता है, फिर सी वेक्टर की मजबूरी है, ऐसा ही होना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास ए एंड बी के बीच में एंगल मिल गया कितना, 90 डिग्री का। बी का मैग्नीट्यूड एल नोट है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, एल नोट है, राइट। अच्छा, ये चीजें देखेंगे तो अपने को ये वाला, अगर ट्रायंगल सिंपल सा देखे, साइड लेंथ इक्वल है, साइड लेंथ हमारे पास इक्वल दे रखा है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे। ट्रायंगल में देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री। लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो ये एंगल है एक्चुअली में, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 135 डिग्री। हम अगर देखेंगे कौन सा, राइट, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो आपको एंगल कौन सा मिलेगा, सी वेक्टर एंड हमारे पास, तो सी वेक्टर को आगे कर लेते हैं, ये वेक्टर आपको है, ये भी हमारे पास 135 डिग्री, यानी एंगल अपने को कितना दे रखा है, एंगल देखेंगे अपने को, राइट, ए बी के बीच में 90 डिग्री, बाकी दोनों के बीच में अपने को कितना दे रखा है, राइट, 135 135, आंसर आपको 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 135 डिग्री होना चाहिए। बताएंगे 14 नंबर में कोई दिक्कत है, अब बोलो। सर 135 को क्यों लिया सर? 135 वेक्टर के बीच का एंगल, राइट, 45 एंगल आपका नहीं है, राइट, 45 डिग्री आपके एंगल में नहीं है। हम वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखते हैं, राइट, किस तरीके से देखते हैं देखेंगे, राइट, वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं तो आपको याद है कि या तो उसका, राइट, दोनों के टेल टेल को मिला के देख ले एंगल, जो छोटा एंगल बना रहा होगा, या फिर हम क्या कर दें, हेड हेड को मिला रहे हैं तो जो छोटा वाला एंगल बन रहा होगा वो हो जाएंगे। तो एंगल बताने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, दोनों का या तो टेल टेल मैच होना चाहिए, दोनों का हेड हेड मैच होना चाहिए, तो एंगल हमारे पास ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। टेल हेड जो बना रहा होगा वो नहीं होंगे, राइट। तो हमें उसी तरीके से यहाँ पे आपको, राइट, जैसे हमारे पास ये आपको बी वेक्टर दिया था, यहाँ से आपको ये सी वेक्टर था, राइट, ये एंगल 45, तो अपने को टेल टेल मिलाना होगा तो हमने क्या किया, बी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर लिया, बी वेक्टर ऐसा बन जाएगा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो अब दोनों का टेल टेल मिल गया, दोनों के बीच में एंगल ये है, तो ये एंगल है आपको कौन सा, बी एंड सी वेक्टर के बीच में। अब बोलो सही है क्या,
बोलो। Yes, sir. समझ गया sir. जी सर। नेक्स्ट ये हमारे पास 14 नंबर, राइट। अच्छा 14 से आगे बोलेंगे अपन 15, 16, 17। 15, 16, 17 में कोई दिक्कत? एटीन बताएंगे, 18 में कोई दिक्कत है? एटीन बोलो। सर 17 बता दीजिएगा। 17, चलो देख लेते 17। हमारे पास क्या दे रखा है 17 में, देखेंगे। सेवनटीन, ए वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, बी पॉइंट टुवर्ड एस, देन वेक्टर ए क्रॉस बी बताना है। अच्छा हाँ, समझेंगे इस वेक्टर को, राइट। अपने को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपन क्या करते हैं, ए के सामने में हम क्या रखेंगे, अपने उंगलियों को रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, राइट। अच्छा ये जो नॉर्थ साइड होता है, राइट, नॉर्थ ईस्ट, राइट, ये होता कैसे है, राइट। जैसे हमने ये बताया 17 नंबर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमारे पास ये जो 4 डायरेक्शन होते हैं, राइट, ये तो पेज पे हम दिखाते हैं तो ये आपको ऊपर नीचे दिखता है, लेकिन ये अगर आप ग्राउंड पे रियलिटी में बात करो, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। मीन्स आपको देखेंगे, राइट, वीडियो देखेंगे आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप बताते हो नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, नॉर्थ, ये हमारे पास वेस्ट एंड साउथ। अगर आप ग्राउंड पे, जैसे आप ग्राउंड पे बैठे हो तो वहां से मॉर्निंग में जिधर से सन निकलता है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्थ एंड साउथ नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। तो इधर की तरफ मैं अपने सामने मान रहा हूँ, ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ, ये हमारे पास लेफ्ट राइट साइड में, राइट, ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है, राइट। ये आपको ऐसे वर्टिकल प्लेन में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट राइट साउथ वेस्ट ये आपके हॉरिजॉन्टल में है। इसके साथ साथ 2 डायरेक्शन है, एक एक ऊपर की तरफ, एक आप नीचे की तरफ। नॉर्मली आप राइट डायरेक्शन 10 बताते हो, राइट, लेकिन अगर परपेंडिकुलर में देखेंगे तो आपको कितने डायरेक्शन, 6 डायरेक्शन, 4 हमारे पास डायरेक्शन, एक अप एक डाउन, राइट, ऐसे 6 डायरेक्शन होंगे। तो अब इसी 6 की बेसिस पे बाकी सब भी डायरेक्शन हम बताते हैं। तो आपको बोल रहा है जो ए जो वेक्टर है, राइट, वो ए वेक्टर जो है इस नॉर्थ, ये हमारे पास ये नॉर्थ हो गया, राइट, ईस्ट हो गया, राइट, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग में, राइट, जो हमारे पास ए वेक्टर है वो आपको प्लेन के नीचे है, राइट, यानी नीचे डायरेक्शन में है। इसके ए वेक्टर हमारे पास नीचे है। बी वेक्टर आपको बोल रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, बी वेक्टर जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में। ए वेक्टर हमारे पास किधर की तरफ था, नीचे की तरफ। तो नीचे हमारे पास बी ए वेक्टर और इधर की तरफ बी वेक्टर, राइट। यानी ए वेक्टर से लेकर बी वेक्टर तक अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, राइट, यानी नीचे से लेकर अगर ऐसे घुमाते हैं, राइट, हमें कैसे ऐसे नहीं घुमा सकते, ए हमारे पास नीचे है, राइट, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो आपको किधर की तरफ दिखेगा, राइट, मेरी तरफ। तो ऊपर हमने नॉर्थ माना है तो इधर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएंगे, साउथ। ए की तरफ आप उंगली रख दो, राइट, अगर स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीन पे ए की तरफ उंगलियों को रख दो, किसकी तरफ राइट टर्न करना है अपने को, राइट, ई की तरफ टर्न करना है, ईस्ट की तरफ टर्न करना है। तो ये देखेंगे तो आपको डायरेक्शन ए क्रॉस बी का किधर की तरफ बता रहा है, साउथ की तरफ। यानी ए क्रॉस बी जो होगा इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होंगे, डायरेक्शन टुवर्ड साउथ। समझे क्या ए क्रॉस बी? सर डाउनवर्ड्स मतलब कॉपी का नीचे तरफ ना सर? हाँ, जो स्क्रीन स्क्रीन के पीछे साइड नहीं, जी सर। डाउनवर्ड मतलब इसके नीचे साइड, अपवर्ड मतलब प्लेन के ऊपर साइड।
डाउनवर्ड्स का जगह साउथवर्ड्स देने से साउथ तरफ में करेगा ना सर? स्क्रीन पे साउथ डाउन में नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल पे क्या आप क्या बता दो, जहां आप बैठे वहां नीचे वाले डायरेक्शन को साउथ बोलते हो क्या? राइट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपके इसी हॉरिजॉन्टल में है, आप वही देख के बताते हो कि इस डायरेक्शन में, आप अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताते हो। राइट, तो 4 डायरेक्शन में हमारे पास, अगर हाथ को फैला दूं तो एक हमारे पास ईस्ट होगा तो एक वेस्ट, सामने हमारे पास अगर नॉर्थ हुआ तो पीछे साइड साउथ। राइट, और इसके इस प्लेन में हमारे प्लेन के एक ऊपर वाला अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, नीचे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। यस सर। सही है क्या? जी सर। ये था हमारे पास 17 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 17 से आगे बताएंगे 18 एंड 19। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 में था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में सर ये लास्ट का डायरेक्शन में आंसर साउथ वेस्ट में तो समझ में ना। अच्छा, ये देखो सही, जैसे अभी किया है ना सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। राइट, आराम से बता सकते हो। राइट, चलो खुद से करो। देखो देखो, मैं 10 वाला तुम खुद से करोगे, मैं बताते चलता हूँ मार्क। तो राइट देखेंगे, अपने अपने अनुसार एज्यूम करो। राइट, अपने अनुसार एज्यूम कर लो। राइट, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ एंड साउथ किधर है। ठीक है, बोल रहे कार इज राइट ऑन ए स्टेट रोड ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में आप चल रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से। नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने स्पीड लिया कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन आपने किधर की तरफ आप चल रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, आपने किधर की तरफ टर्न लिया, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपके नॉर्थ से लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। लेफ्ट डायरेक्शन में वेस्ट। वेस्ट होगा। तो नॉर्थ, हाँ। राइट, आप अगर नॉर्थ में चल रहे हैं तो आपने वेस्ट की तरफ ले लिया, कितने से 90 डिग्री से चल लिया। तो राइट 90 डिग्री में चलेंगे, और स्पीड अनचेंज, यानी स्पीड अभी भी कितना है, 50 किलोमीटर से। राइट, तो पहले आप नॉर्थ में चल रहे थे, फिर आपने टर्न लिया लेफ्ट की तरफ, राइट वेस्ट में चलने लगे। राइट, तो बताएंगे अगर कोई इंसान, राइट, अगर जहां से आपने चला था वहां से देख के आपको, राइट, बता आपके बारे में बोलेगा, तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे होंगे? नॉर्थ वेस्ट। हमने पहले नॉर्थ में चला, फिर हमने किधर की तरफ चला है, वेस्ट में चला है। यानी अब डायरेक्शन अगर बताना है तो आपकी वेलोसिटी पहले इधर की तरफ थी नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर अगर मान लिया तो इधर की तरफ वेस्ट डायरेक्शन। राइट, तो ये हमारे पास 50 किलोमीटर, ये भी 50 किलोमीटर। आपको चेंज के बारे में बताना है, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास, ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन को मान सकते, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारे चेंज देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास कितना है, 50 वेस्ट में, और इनिशियल हमारे पास नॉर्थ वाला माइनस करेंगे। तो राइट, रिजल्टेंट वेक्टर जो चेंज होगा, राइट, डेल्टा भी वेक्टर, ये आपको इस डायरेक्शन में होंगे। समझे क्या? ये चीज है, चेंज बोल रहा है। राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, आप जो कर रहे हो, राइट, वो आपको डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे हो। राइट, आप डायरेक्टली बता रहे हो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप रिजल्टेंट बस दोनों का बता रहे हो। चेंज बताना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, देखेंगे एक बार 10 नंबर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आपने बोला, राइट, जो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन है, वो आपको इस तरीके से, ये आपको नॉर्थ में, राइट, ये आपको वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने चला पहले कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में चल रहे थे, फिर आपने क्या किया, वेस्ट की तरफ टर्न लिया, कितने से, 50 किलोमीटर से। राइट, ये हमारे पास फाइनल हो गया। राइट, ये वी फाइनल, ये हमारे पास वी इनिशियल। राइट, तो हमें डेल्टा भी चाहिए, चेंज बोल रहा है तो डेल्टा वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो माइनस ऑफ वी इनिशियल करेंगे तो पहले जिस डायरेक्शन में हमारे पास है ये वी इनिशियल है, तो माइनस करेंगे तो ये आपको माइनस वी इनिशियल हो जाएगा। राइट, यानी अगर इसको लिखो तो वी माइनस प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी इनिशियल।
यानी हमारे पास v फाइनल ऐसा है और माइनस v इनिशियल आपको इधर की तरफ है, और ये दोनों को आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो ये आपको डेल्टा भी मिल गया। तो ये डायरेक्शन बताएंगे, तो ये डायरेक्शन आपको किधर की तरफ बताएगा, ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, मीन्स ये डायरेक्शन हो गया डेल्टा v का, वेस्ट साउथ में है, किधर की तरफ है, इन वेस्ट साउथ। अभी बताओ मार्क तो क्लियर है क्या? हाँ सर। ऐसे ध्यान रखेंगे बस। ये था 10 और बोलेंगे 19 तक में कोई दिक्कत? सेवनटीन तक हुआ, 18 19 में बोलेंगे दिक्कत है तो बोलो बिंदास, इसमें दिक्कत है। सर 19 सर 19 19 आपको याद होगा ऐसे ही एक सवाल किया था, राइट? 19 नंबर देखें, याद दिलाता हूँ, आपको याद आना चाहिए। आपको याद है एक सवाल ऐसा किया था, राइट? इधर देखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर दिया था, याद है क्या ये सवाल? और हमने करा कैसे था, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो स्क्वायर कर दिया, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया। नहीं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड आपको कैसा दे रखा है, ए वेक्टर माइनस ऑफ टू वेक्टर टू बी वेक्टर के, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही उसी वेक्टर के साथ है। फिर से मैंने इसको इक्वल कर दिया, इसको क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, सॉरी प्लस नहीं माइनस टू बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ में है, डॉट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ टू बी, राइट? अच्छा, ये हमें देखा जिसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया तो ये हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी मिल जाएंगे। सेम उसी तरीके से इधर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए डॉट बी मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, राइट? बाकी देखेंगे माइनस माइनस हमने ए डॉट बी को एक साथ कर दिया, फोर बी स्क्वायर को एक साथ कर दिया, फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आगे सिक्स ए डॉट बी हो गया, इधर हमारे पास कितने हो जाएंगे, राइट? थ्री बी स्क्वायर। यानी अगर हमने लिखा तो राइट, थ्री ने सिक्स को मारेगा टू हो जाएंगे, यानी बी स्क्वायर आपको कितने के बराबर हो गया, टू ए डॉट बी वेक्टर के। अगर मैं मान लो ए बी के बीच में एंगल थीटा है, राइट, लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट, इज थीटा, देन हमारे पास क्या हो सकता है, बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ टू ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास b किसको मार देगा, b को मार देगा, स्क्वायर b से चले गए, यहाँ से देखेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू टू ए कॉस थीटा। अच्छा, आपको b अपॉन ए पूछ रहा है, a अपॉन बी, a अपॉन बी पूछ रहा है, राइट? यहाँ से a अपॉन बी ले आया, a अपॉन बी ले आएंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, a अपॉन बी, वन अपॉन कितने हो जाएंगे, टू कॉस थीटा, राइट? a अपॉन वन अपॉन टू कॉस थीटा हो गया, राइट? अच्छा, जब ये हो गया तो अपने को क्या चाहिए, अब आपको मालूम है कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, राइट? ए अपॉन बी की भी वैल्यू बता सकते हैं, राइट? इसकी वैल्यू आपको मालूम है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है कहाँ से कहाँ तक,
-1 से लेकर 1 तक, तो a/b की वैल्यू कितना हो सकता है, राइट। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 दे रखा है, राइट। मिनिमम वैल्यू आपको कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू अगर आपको होना चाहिए तो 1/2 से थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू तो 0 हो सकता है ना, 0 होंगे तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा, यानी ये तो होंगे हमारे पास। अगर मैग्नीट्यूड की बात किया, राइट, तो मैग्नीट्यूड हमारे नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू देखना पड़ेगा। पॉजिटिव में हमारे पास 0 रखेंगे, यानी पॉजिटिव cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव की बात करता हूँ, राइट। cos थीटा के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो ये हमें 0 से लेकर 1 तक मिलेगा। 1 पे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मिलेंगे, एन हमारे पास इन्फिनिटी, यानी आपको 1/2 से इन्फिनिटी तक मिलना चाहिए किसका, राइट, a/b का। तो a/b की वैल्यू 1/2 से इन्फिनिटी के बीच में जो जो आंसर होंगे वो हमारे पास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास 1/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होंगे, राइट। एक सी हो सकता है और डी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं और डी भी हो सकता है, राइट। आंसर हमें ए मल्टीपल है या सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल, सिंगल करेक्ट है, डी सिर्फ दिए डी सिर्फ दिया है। आगे। तो कहीं न कहीं गड़बड़ होंगे, देख लेंगे एक बार, राइट। हमारे पास तो नॉन जीरो वेक्टर है, अच्छा देखेंगे कहीं मिस्टेक है क्या, अगर नहीं होगा तो फिर दोनों आंसर हो जाएंगे, राइट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया डॉट पर, कहीं मिस्टेक ढूंढेंगे, मिस्टेक होगा, अगर नहीं होंगे तो फिर हमारे पास 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे, राइट। हमने किया ए स्क्वायर प्लस इधर 4b² हो जाएंगे, राइट, 2ab 4 a डॉट b हो गए, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2a डॉट b हो गए, इधर आएगा 6a डॉट b हो जाएंगे, और ये हमारे पास 3b² 2 हो गए, 2a डॉट b, राइट। हमने p डॉट a नहीं, a/b चाहिए, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर थीटा माना है तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, बी वेक्टर हो गया हमारे पास 2ab cos थीटा, बी ने बी को मारा, a/b चाहिए तो 1/2 cos थीटा, सही है। और 1/2 cos थीटा में अपन देखेंगे तो 0 पे इन्फिनिटी, और हमारे पास cos थीटा के लिए 1 रखते हैं तो मिनिमम 1/2 से, नहीं सही है, ये आंसर आपको करेक्ट है, करेक्ट कर लेंगे, राइट, करेक्ट कर लेंगे 1/, आपको ये पूछा जाता, b/a पूछा जाता, b/a अगर आपसे पूछा जाता तो आपको कहाँ से कहाँ होते, तो आपको 1/2 से होता, तो आपको 2 से इन्फिनिटी होता, राइट। अगर b/a पूछा होता तो 2 से इन्फिनिटी, ओनली डी ऑप्शन करेक्ट होते, अगर a/b पूछा है तो 1/2 से इन्फिनिटी हो जाएंगे, इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो सब आपके आंसर हो जाएंगे, करेक्ट कर लेंगे, सही है क्या। ये था आपका 19 नंबर, राइट। जैसे आपको इस तरीके का दे रखा हो तो सोचेंगे, राइट, किस तरीके से, डॉट प्रोडक्ट करके सोचेंगे, सही है। 2 नल वेक्टर दे रखा, एंगल नहीं दे रखा, सही है। आपको a/b में भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बोलेंगे और कोई डाउट है इसमें, कहीं पे भी कोई सवाल में डाउट हो बताएंगे। ये 9 10 इतना ही था हमारे पास एक्सरसाइज 2 में, पार्ट 3 में, तो अपना एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो गया, राइट। यस सर। एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो गए पूरा का पूरा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एक्सरसाइज हमारे पास 1 और 2, जिन्होंने नहीं किया है वो इसको एक्सरसाइज 1 और 2 अभी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा डिस्कशन हो गया है,
इसमें कहीं कंफ्यूजन अपना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट के लिए होमवर्क लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 3 है आपका। एक्सरसाइज सर ये रिटन नोट्स थोड़ा भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा। राइट, ये हमारे पास होमवर्क एक्सरसाइज 3, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 3 होमवर्क है कंप्लीट। राइट, करेंगे नेक्स्ट टाइम पे अपन उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका डिस्कशन आपको राइट कल नहीं होगा, परसों होगा। कल अपन पूरा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। राइट, कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाना चाहिए। राइट, आज हम इतना ही रखते हैं। राइट, यूनिट एंड डायमेंशन आज नहीं पढ़ते हैं। बाकी इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, राइट, अभी बैठ के क्लियर कर लेंगे। इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। राइट, और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3 आपको सैटरडे को डिस्कशन होगा। राइट, और ये वेक्टर पूरा रिवाइज कर लेंगे। मैं पेपर अभी भेज देता हूँ, ठीक है? पेपर आपको भेजता हूँ, वो आप टेस्ट ले लेंगे उपेंद्र सर, ठीक है? एग्जाम आज है क्या सर? एग्जाम आज नहीं, कल होंगे शायद। होगा सर। ठीक है, पूरा रिवाइज कर लेंगे। आपका एग्जाम कल ले लेंगे। मैं भेजता हूँ पेपर। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन कल पूरा पढ़ेंगे। राइट, जी सर, चलो थैंक यू सर।